कथा सुनो कार्तिक की, हरती सारे कलेश, शरण प्रभु की जो मिले, मिटे भव का दोष। हरे कृष्णा, राधे राधे। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आज से पवित्र कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है और आज से आप हमारे इस चैनल पर हर दिन नियम से कार्तिक मास की पावन कथाएं सुनेंगे। आप सभी से निवेदन है, अध्याय 1 से लेकर अंतिम अध्याय तक हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। आज कार्तिक मास का प्रथम दिन है। इस पवित्र अवसर पर हम भगवान की महिमा का स्मरण करते हुए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। यह समय है हरिनाम का, यह समय है भक्ति, कथा और जप का, क्योंकि कार्तिक मास में हरि का नाम लेने से मनुष्य संसार सागर से पार चला जाता है। तो आइए अब आज की कथा को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करते हुए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और बूढ़ी माई की कथा से। कार्तिक मास का महीना आया था। चारों ओर भक्त तुलसी जी की सेवा में लगे थे। हर औरत अपने अपने आंगन में तुलसी माता को जल अर्पित कर रही थी। इसी तरह एक बूढ़ी माई भी थी, जो हर दिन कार्तिक मास में तुलसी माता को जल चढ़ाने जाती थी। जब वह तुलसी माता को सींचती तो प्रेम से कहा करती, हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और एकादशी के दिन कान्हा जी का कंधा दे। बूढ़ी माई की यह बातें हर दिन तुलसी माता सुनती रही। धीरे धीरे तुलसी जी का पौधा सूखने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो ये एक दिन तुलसी माता से पूछा, हे तुलसी, तुम प्रतिदिन सूखती क्यों जा रही हो? तुलसी माता बोली, हे प्रभु, मेरे मन की बात आप मत पूछिए। भगवान मुस्कुराए और बोले, अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता बोली, प्रभु, एक बूढ़ी माई रोज आती है और अपनी बातें कहकर चली जाती है। मैं उसकी हर बात को पूरी कर दूंगी, लेकिन कान्हा जी का कंधा कहाँ से लाऊंगी? वो मैं कहाँ से लाऊं? यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा उठे और बोले, हे तुलसी, तुम उस बूढ़ी माई से कह देना, जब वह मरेगी तो मैं स्वयं उसे कांधा देने आ जाऊंगा। कुछ दिन बीते और वह बूढ़ी माई चल बसी। सारे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। जब गांव वाले ने उसकी अर्थी उठानी चाही तो अर्थी टस से मस नहीं हुई। लोग हैरान रह गए। अरे, यह बूढ़ी माई तो बड़ी पुण्यात्मा थी, फिर आज इसकी अर्थी इतनी भारी क्यों हो गई? तभी भगवान श्री कृष्ण एक बूढ़े ब्राह्मण के वेश में वहां पहुंचे। उन्होंने पूछा, यह कैसी भीड़ है भाइयों? गांव वालों ने बताया, एक बूढ़ी माई मर गई है प्रभु। बहुत धार्मिक थी, पर आज उसकी अर्थी उठ ही नहीं रही। भगवान बोले, अच्छा, मुझे जरा इसके कान में कुछ कहने दो, फिर देखना अर्थी अपने आप उठ जाएगी। भगवान आगे बढ़े, माई के कान के पास झुके और प्रेम से बोले, माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात को जी और कान्हा जी का कंधा ले। भगवान के वचन सुनते ही बूढ़ी माई की अर्थी हल्की हो गई। भगवान ने स्वयं उसे अपने कंधे पर उठाया और उसे अपने धाम वैकुंठ को ले गए। प्रिय भक्तों, तुलसी माता ने जिस प्रकार उस बूढ़ी माई की श्रद्धा की लाज रखी, वैसे ही तुलसी माता हम सब भक्तों को भक्ति और विश्वास की लाज रखे। और जैसे भगवान ने बूढ़ी माई को अपने कंधे पर उठाया, वैसे ही हमें भी अपनी भक्ति की राह में कंधा देकर पार लगाए। प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तों, अब सुनिए आगे की कथा। जब भगवान ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी को कार्तिक मास का महात्म्य समझाते हैं। एक दिन की बात है, देवऋषि नारद जी ब्रह्मा जी के पास आए। उनका मुख अत्यंत तेजस्वी था, किंतु मन में एक जिज्ञासा थी। नारद जी ने विनम्र होकर कहा, हे पिताश्री, आप सृष्टि के रचयिता हैं, आप वेदों के ज्ञाता हैं। कृपया मुझे यह बताइए, सभी मासों में सबसे श्रेष्ठ मास कौन सा है, जिसमें भगवान विष्णु की पूजा करने से अनंत फल प्राप्त हो? ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, पुत्र नारद, बहुत सुंदर प्रश्न किया तुमने। सुनो, सभी मासों में कार्तिक मास सबसे श्रेष्ठ है। यह महीना भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मास में जो भक्त स्नान, दान, व्रत,
दीपदान और हरि नाम का संकीर्तन करता है उसे करोड़ों जन्मों का पुण्य प्राप्त होता है। कार्तिक मास में एक दीपक जलाने से जो फल यज्ञ हवन और दान से नहीं मिलता वह भी प्राप्त हो जाता है। यह महीना मोक्ष दिलाने वाला है, पापों को हरने वाला है और विष्णु कृपा का द्वार खोलने वाला है। नारद जी ने पुनः पूछा, हे पिताश्री, क्या कार्तिक मास में कोई विशेष व्रत या विधि है जिससे मनुष्य सीधा भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त कर सके? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस मास में विशेष रूप से तुलसी माता की पूजा, दीपदान और एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। प्रत्येक दिन प्रातःकाल स्नान कर भगवान श्री हरि का नाम लेकर तुलसी माता को जल देना चाहिए और रात के समय तुलसी माता के समीप दीपक जलाकर हरे कृष्ण का नाम स्मरण करना चाहिए। ऐसे करने वाला भक्त अपने सभी पापों से मुक्त होकर श्री हरि के धाम में स्थान पाता है। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, पिताश्री, क्या कार्तिक मास का पालन हर कोई कर सकता है? ब्रह्मा जी बोले, हाँ पुत्र, चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, स्त्री हो या पुरुष, जो भी श्रद्धा और प्रेम से कार्तिक मास का व्रत करता है उसे भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। यहाँ तक कि जो व्यक्ति केवल भगवान का नाम भी ले लेता है वह भी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर ब्रह्मा जी बोले, नारद सुनो एक रहस्य। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास का पालन किया था। उन्होंने वृंदावन में रासो उत्सव रचाकर इस मास को और भी पावन बना दिया। इसलिए जो व्यक्ति कार्तिक मास में दीपदान करता है वह भगवान के साथ रास में सम्मिलित होने का अधिकारी बनता है। यह सुनकर नारद जी के नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, पिताश्री, धन्य है यह महीना, धन्य है वह भक्त जो इसका पालन करता है और धन्य है वह तुलसी माता जिनके बिना यह मास अधूरा है। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र, अब तुम यह महिमा सभी लोकों में जाकर सुनाओ ताकि हर जीव इस पवित्र कार्तिक मास का लाभ पा सके। इस प्रकार नारद जी ने ब्रह्मा जी से कार्तिक मास की महिमा सुनकर तीनों लोकों में इसका प्रचार किया। जहाँ जहाँ नारद जी गए वहाँ वहाँ लोगों ने दीपदान, हरिनाम संकीर्तन और व्रत पूजन करना प्रारंभ कर दिया। तब से आज तक यह परंपरा चलती आ रही है। हर कार्तिक मास में तुलसी माता के पास दीप जलाने की और ऐसा जो करता है वह भगवान विष्णु का प्रिय बन जाता है। प्रेम से बोलिए, श्री हरि भगवान की जय, श्री तुलसी माता की जय। भक्तों, अब हम आपको बताते हैं कार्तिक मास में स्नान, दीपदान और व्रत का महत्व, जैसा कि स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया था। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कार्तिक मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य कार्य भी अनंत गुना बढ़ जाता है। इस मास में जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर पवित्र नदियों, तालाबों या घर के जल से स्नान करता है और भगवान विष्णु का नाम लेता है वह जीवन के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और जो भक्त ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गोविंद, माधव, केशव का नाम लेते हुए स्नान करता है उसका शरीर और आत्मा दोनों पवित्र हो जाते हैं। हे पुत्र नारद, कार्तिक मास में दीपदान का भी अत्यंत विशेष महत्व है। संध्या के समय जब सूर्य अस्त हो जाए तब भगवान विष्णु के मंदिर में तुलसी माता के समीप या किसी नदी किनारे दीपक जलाना चाहिए। जो व्यक्ति प्रतिदिन दीपदान करता है उसके जीवन से अंधकार मिट जाता है और वह भगवान विष्णु के धाम में स्थान पाता है। जो व्यक्ति तुलसी माता के समीप एक दीपक भी जलाता है उसे उतना फल मिलता है जितना हजारों यज्ञ करने से भी नहीं मिलता। तुलसी माता भगवान विष्णु की सबसे प्रिय है। कार्तिक मास में जो भक्त तुलसी माता की पूजा करता है वह भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है। नारद जी ने पूछा, पिताश्री, क्या दीपक जलाने की कोई विशेष विधि होती है? ब्रह्मा जी बोले, हाँ पुत्र, दीपक शुद्ध घी या तिल के तेल का होना चाहिए। यदि घी का दीपक ना हो सके तो तिल का तेल उत्तम माना गया है। दीपक भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने रखें या तुलसी के पास रखें। दीपक जलाते समय यह भाव रखें, हे प्रभु, जैसे यह दीपक अंधकार को मिटा रहा है वैसे ही मेरे जीवन के सभी पाप और दुख भी दूर करो। ऐसा करने वाला भक्त सैकड़ों जन्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा जी आगे बोले, हे नारद, कार्तिक मास में किया गया व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है।
इस मास में एक समय भोजन, फलाहार या उपवास करने वाला व्यक्ति अनंत पुण्य का भागी बनता है। विशेष रूप से एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। इस मास में जो व्यक्ति सत्य बोलता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, भगवान विष्णु का नाम स्मरण करता है और तुलसी के पास दीप जलाता है, उसे वह फल मिलता है जो हजारों तीर्थ के दर्शन से भी नहीं मिलता। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र नारद, कार्तिक मास का पालन करना न केवल मनुष्य के लिए बल्कि देवताओं के लिए भी अनिवार्य है। स्वयं भगवान शिव, ब्रह्मा, इंद्र और सभी देवी देवता इस मास में भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। जो भक्त इस समय हरे कृष्ण का नाम जप करता है, वह भगवान के साक्षात दर्शन का अधिकारी बनता है। नारद जी ने बड़े भाव से कहा, पिताश्री, इस मास में किया गया दीपदान क्या केवल मंदिर में ही करना चाहिए? ब्रह्मा जी बोले, नहीं पुत्र, दीपदान जहाँ भी श्रद्धा से किया जाए, घर के आंगन में, तुलसी माता के पास, नदी किनारे या मंदिर में, सबका फल समान है। किंतु यदि कोई भक्त प्रतिदिन तुलसी माता के समीप दीप जलाता है और भगवान का नाम लेता है तो उसे स्वयं लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने अंत में कहा, हे नारद, कार्तिक मास भगवान विष्णु का हृदय है। इस मास में जो व्यक्ति प्रेम से भक्ति करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। जो दीपक दूसरों के लिए जलाता है वह स्वयं भी उजाला बन जाता है। जो भक्त इस मास में तुलसी माता को प्रणाम करता है वह जन्म मरण से पार हो जाता है। यह सुनकर नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, पिताश्री, अब मैं यह दिव्य संदेश तीनों लोकों में फैलाऊंगा ताकि हर जीव इस पवित्र मास का पालन कर सके। और इस प्रकार नारद जी आनंद पूर्वक वहां से प्रस्थान कर गए। इसलिए श्रोताओं, कार्तिक मास में तुलसी के पास दीप जलाइए, हरि नाम का जप कीजिए, दान, स्नान और भक्ति से लीन रहिए, क्योंकि यह महीना भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना है। प्रेम से बोलिए, श्री सत्यनारायण भगवान की जय, कार्तिक माह की जय, तुलसी माता की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तों, कार्तिक मास को भक्ति का, प्रेम का और पुण्य का महीना कहा गया है। इस मास के अंतिम दिनों में कुछ ऐसे अति शुभ पर्व आते हैं जो जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देते हैं। आज हम बात करेंगे तुलसी विवाह, यम द्वितीया और दीपदान के विशेष महत्व की। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, हे नारद, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से लेकर पूर्णिमा तक का समय अत्यंत पवित्र होता है। इस अवधि में जो भक्त तुलसी माता और भगवान विष्णु का विवाह कराते हैं उन्हें अनेक यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। इस दिन तुलसी माता का सुहाग पुनः जागृत होता है। जो भक्त इस दिन तुलसी विवाह कराता है उसके घर में दरिद्रता कभी नहीं रहती। माता लक्ष्मी और भगवान नारायण उसके घर सदा निवास करते हैं। तो श्रोताओं, तुलसी विवाह के दिन घर को सुसज्जित करें, तुलसी माता को लाल या पीले वस्त्र पहनाएं, मंगल संगीत, शंख और घंटी के साथ शालिग्राम भगवान का विवाह करें। हे तुलसी माता, हे भगवान श्री हरि, आप दोनों का यह पवित्र मिलन हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। ऐसा भाव रखते हुए यदि आप विवाह कराते हैं तो आपके घर में वर्ष भर शुभता और सौभाग्य बना रहता है। इसके बाद आता है यम द्वितीया, जिसे हम भाई दूज के नाम से भी जानते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने गए थे। यमुना ने प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया और अपने हाथों से भोजन कराया। प्रसन्न होकर यमराज ने कहा, जो भी भाई इस दिन अपनी बहन के घर भोजन करेगा वह मेरे लोक में कभी नहीं आएगा। इसलिए श्रोताओं, भाई दूज के दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक करती हैं, आरती उतारती हैं और दीर्घायु की कामना करती हैं। भाई उन्हें वस्त्र, फल, मिठाई या उपहार देते हैं। यह पर्व केवल प्रेम का प्रतीक नहीं बल्कि धर्म और कर्तव्य की याद भी दिलाता है कि बहन और भाई एक दूसरे के सुख दुख में सदैव साथ रहें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कार्तिक पूर्णिमा की रात को जो भक्त दीपदान करता है वह अंत जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। उस दिन स्वयं भगवान विष्णु उस दीपक के प्रकाश में विचरण करते हैं। जो भक्त
तुलसी माता के पास या नदी के तट पर दीपक जलाता है वे भगवान के धाम में स्थान पाता है। तो भक्तों, जब पूर्णिमा की रात आए, आसमान में चांद अपनी 16 कलाओं से पूर्ण हो, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हो, तब आप भी अपने घर के आंगन में, तुलसी माता के पास, मंदिर में या किसी नदी किनारे दीपक अवश्य जलाएं। उस दीपक को जलाते हुए भाव से कहिए, हे प्रभु, जैसे यह दीपक अंधकार को मिटा रहा है, वैसे ही मेरे जीवन के पाप, भय और दुख भी मिट जाए। ऐसा करने से मन को शांति मिलती है, घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और जीवन में उजाला भर जाता है। इस दिन रात को खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है। कहा गया है, इस रात चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है और जो भक्त वह खीर अगले दिन ग्रहण करता है वह असाध्य रोगों से मुक्त हो जाता है। इसलिए प्रिय श्रोताओं, जब शरद पूर्णिमा की रात आए तो अपने घर की छत पर या आंगन में या बालकनी में खीर को चांदी या स्टील के बर्तन में रखें, ऊपर से हल्का सा ढक दें ताकि धूल न लगे और चांद की किरणें सीधे उस पर पड़े। सुबह उसी खीर को भगवान को भोग लगाकर प्रसाद रूप में ग्रहण करें। यह प्रसाद न केवल शरीर को अमृत देता है बल्कि आत्मा को भी शुद्ध कर देता है। इस प्रकार कार्तिक मास के ये 3 पर्व, तुलसी विवाह, यम द्वितीया और दीपदान, जीवन में प्रेम, प्रकाश और पुण्य का संदेश देते हैं। तो प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी माता की जय। श्रोताओं, आज हम सुनने जा रहे हैं कार्तिक पूर्णिमा की पावन कथा, वह कथा जो भक्ति, ज्ञान और मोक्ष का द्वार खोल देती है। कार्तिक मास का यह अंतिम दिन सभी पापों को नष्ट करने वाला और प्रभु के परम धाम तक पहुंचाने वाला माना गया है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र नारद, कार्तिक मास की पूर्णिमा का दिन अत्यंत शुभ और पुण्यदायक है। इस दिन भगवान श्री हरि स्वयं वैकुंठ से पृथ्वी लोक पर आते हैं। जो भी भक्त इस दिन स्नान, दान, दीपदान, व्रत या कथा श्रवण करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा गया है कि जो भक्त कार्तिक मास से नियम पूर्वक प्रातःकाल स्नान करते हैं, तुलसी माता की सेवा करते हैं और हरि नाम का जप करते हैं, उनका हर कर्म पुण्य फल देने लगता है। इस दिन की एक अद्भुत कथा शास्त्रों में वर्णित है। एक समय एक निर्धन ब्राह्मण था जिसने जीवन भर ईमानदारी से भगवान का नाम लिया, परंतु उसके पास कोई धन नहीं था। कार्तिक मास में उसने नियम लिया कि मैं प्रतिदिन दीपक जलाकर भगवान विष्णु की आराधना करूंगा। उसने पूरे मास तुलसी माता के पास दीपक जलाए, हर दिन हरि नाम का जप किया। जब कार्तिक पूर्णिमा आई तो उसने अपना अंतिम दीपक जलाया और भगवान से कहा, हे प्रभु, मेरे पास न सोना है न रत्न, बस यह दीपक है जो मेरे मन के भावों से जल रहा है। भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे भक्त, तूने कार्तिक मास में जो दीपक जलाया वह मेरे हृदय को प्रकाशित कर गया। इस दीपक के प्रकाश से तेरे जन्म जन्म के पाप नष्ट हो गए। अब तू मेरे धाम वैकुंठ को प्राप्त करेगा। भक्तों, यह कथा हमें बताती है कि भगवान भाव के भूखे हैं, ना कि भोग के। जो भक्त सच्चे मन से तुलसी माता की पूजा करता है, जो दीपक जलाकर प्रभु का स्मरण करता है, वह निश्चित रूप से मोक्ष का अधिकारी बनता है। अब सुनिए, कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या क्या करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। गंगा, यमुना या किसी भी तीर्थ स्थान का जल लें। न मिले तो घर के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। भगवान श्री हरि और लक्ष्मी माता का पूजन करें। तुलसी माता को जल चढ़ाएं, दीपक जलाएं, दीपदान करें। यह दीपक भगवान को समर्पित करते हुए, हे प्रभु, जैसे यह दीपक अंधकार मिटा रहा है वैसे ही मेरे जीवन का अंधकार भी मिटा दीजिए। चौथा, दान करें। गाय, ब्राह्मण, निर्धन या किसी योग्य व्यक्ति को वस्त्र, अन्न, दीप या दक्षिणा दें। कथा श्रवण करें। कार्तिक महात्म्य का पाठ करने से या उसका श्रवण करने से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। पारण विधि, अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर स्वयं भोजन करें। इससे पूरे मास के व्रत का समापन होता है। भक्तों, कार्तिक मास का यह अंतिम दिन हमें सिखाता है कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग भक्ति, श्रद्धा, सादगी से होकर जाता है। जो इस मास में तुलसी जी की सेवा करता है, हरि नाम का जप करता है, दीप दान करता है, वह निश्चित रूप से वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। हे तुलसी माता, हे श्री हरि,
आपने जो भक्तों पर कृपा की वह अनंत है, अवर्णीय है। हम सब आपके चरणों में नतमस्तक होकर यह कार्तिक महात्म्य की कथा पूर्ण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री कार्तिक महात्म्य की जय, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय। राधे राधे। इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य का प्रथम अध्याय और संपूर्ण कथा का समापन होता है। जो भक्त इसे श्रद्धा से सुनता या कहता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता।